सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। तब बुद्धाय जमा के 8वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ गौतम ये अपना देश छोड़कर ये चले गए। आप देखते हैं आगे क्या हुआ। सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु छोड़कर राजगृह जाने का निर्णय उन्होंने लिया। राजगृह ये ऐसी जगह थी जहाँ पर सभी वैचारिक राजनेता और सभी ग्रेट फिलोसोफर्स जो सभी ज्ञानी जो थे वो राजगृह उनका मुख्यालय हुआ करता था। जब सिद्धार्थ राजगृह जाने के लिए निकले तब राजगृह के जो राजा थे वो मगध देश के राजा बिंबिसार, ये राजगृह मगध देश की राजधानी राजगृह हुआ करता था, उस राजगृह के वो राजा थे। सिद्धार्थ गौतम राजगृह जाने के लिए निकले और वो इतने विचार उनके उतने दृढ़ थे कि वो गंगा नदी को उन्होंने जब पार किया तब तेज बहाव की भी उन्होंने परवाह नहीं की। जब वो राजगृह के लिए निकले, कपिलवस्तु से राजगृह के लिए निकले, तो रास्ते में वो साकी नाम के ब्राह्मण स्त्री के आश्रम में रुके, उसके बाद पद्मा नाम के ब्राह्मण स्त्री के आश्रम में रुके, रैवत नाम के ऋषि के आश्रम में रुके। सभी आश्रमों में सभी जगह पर उनका आदर किया गया, आतिथ्य किया गया। सभी लोग उनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा किया करते थे। जो चल रहे थे वो रुक रुक कर सिद्धार्थ को देखा करते थे कि ये कौन है, इतना तेजस्वी पुरुष जो राजपुत्र है, उसके बदन पर ऐसे परिव्राजक के कपड़े कैसे हैं, ये सारी सवाल उनके दिमाग में थे। तो ऐसे करते करते वो राजगृह पहुंचे। एक लंबा और बहुत कठिन सफर सिद्धार्थ तय करके राजगृह आए। ये जो राजगृह था ये 5 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ था। सिद्धार्थ गौतम ने एक पहाड़ी के नीचे तल पर अपनी झोपड़ी बनाने का निर्णय लिया। सभी पेड़ पत्तियों से और लकड़ियों से उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसी पर्वत के तल पर, उस पर्वत का नाम पांडव पर्वत था, उस पांडव पर्वत के तल पर इन्होंने एक झोपड़ी बनाई। और ये जो सफ़र था कपिलवस्तु से लेकर राजगृह तक, ये सफ़र 400 मील का सफ़र सिद्धार्थ गौतम ने तय किया। 450 मील का मतलब होता है 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर का सफ़र सिद्धार्थ गौतम ने पैदल ही ये सारा सफ़र तय किया। दूसरे दिन जब सिद्धार्थ गौतम भिक्षाटन के लिए निकले तब उन्होंने अपना भिक्षा पात्र हाथ में लिया और राजगृह के शहर में चले गए। शहर में जब वो गए तो सभी लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर ली और वो सिद्धार्थ गौतम को देख रहे थे। राजा बिंबिसार इन्होंने अपने महल में से देखा कि रास्तों के ऊपर इतनी भीड़ क्यों है, तो अपने दरबारी को उन्होंने बुलाया और पूछा कि ये सारी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है, जाओ जरा बाहर और पता करो। तो ये दरबारी बाहर गया और बाहर जाके उसने देखा और राजा को आकर जवाब दिया। उसने कहा, हे राजन, कि ये वही शाक्य पुत्र है जिसके लिए ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि ये अगर संसार में रहे तो ये सम्राट बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, और अगर इन्होंने संसार त्याग किया और ये बाहर चले गए, सन्यासी बन गए, तो ये बुद्ध होंगे। ये वही शक्य पुत्र है जो हमारे राजगृह में ठहरे हुए हैं और ये सभी लोग उनको देखने के लिए भीड़ उन्होंने की है। राजा बिंबिसार को जब ये पता चला तब उन्होंने दरबारी को कहा कि जाओ देखो ये कहाँ जा रहे हैं और उनका पीछा करो और देखो वो कहाँ ठहरे हुए हैं और मुझे आकर बताओ। तो ये दरबारी सिद्धार्थ के पीछे पीछे गया। उन्होंने सिद्धार्थ को देखा कि सिद्धार्थ छोटे छोटे कदम लेकर भिक्षा मांग रहे हैं और जितना भी खाना मिले वो खाना लेकर वो पहाड़ी के तल के यहाँ पर एक कोने में बैठकर वो सारा खा रहे हैं। वो खाना खत्म करने के बाद वो पांडव पर्वत पर जाकर बैठ गए हैं। ये सारी हकीकत उन्होंने आकर राजा को बताई, राजा बिंबिसार को बताई। राजा बिंबिसार कुछ अपने परिजनों को साथ लेकर इस सिद्धार्थ गौतम को देखने के लिए, मिलने के लिए वहाँ पर गए। जैसे ही ये राजा बिंबिसार उस पर्वत को चढ़कर ऊपर आए, उन्होंने देखा
उनको ये सारा पर्वत चलते हुए दिखाई दिया, आन पड़ा, और उस पर्वत की जो शिखर है ये सिद्धार्थ है, ऐसा उनको जान पड़ रहा था। तो वो सिद्धार्थ के समीप गए, नज़दीक गए, और सिद्धार्थ से उनके कुशल क्षम के बारे में, उनके कुशलता के बारे में उन्होंने पूछा, उनके शारीरिक मानसिक कुशलता के बारे में पूछा। सिद्धार्थ गौतम ने वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कुशल है, ठीक है, ये सारी जानकारी उन्होंने दी। और फिर राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ को बताया कि वो राजा बिंबिसार वो सिद्धार्थ गौतम के वंशानुवंश परिवार के मित्र हैं, और इसलिए वो मित्रता के अधिकार के ऊपर वो सिद्धार्थ से कुछ बात करना चाहते हैं। राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ को बताया कि वो विचलित हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जो इतना सुंदर है, सौंदर्य से पूर्ण है, यौवन से पूर्ण है, और जो एक शालीन कुल के है, उनके बदन पर ऐसे परिव्राजक के कपड़े देखकर उनको दुख होता है, और मैत्री के वजह से, करुणा के वजह से वो उनसे विनती कर रहे थे कि आप ये परिव्राजक को त्याग दें और एक राजकुमार जैसा जीवन जिए। जो हाथ शासन करने के लिए योग्य है, वो हाथ इस तरह से भिक्षा मांगने के योग्य नहीं है। जो बदन, जो अंग ये चंदन के योग्य है, उसके उस बदन के ऊपर ऐसे रक्त रंजित कपड़ों से ये जो परिव्राजक का वेश है वो अच्छा नहीं लगता। अगर आपको आपके पिता का राज्य नहीं चाहिए तो मैं अपना राज्य देता हूँ, 1/4 राज्य ले लो और उसके ऊपर राज्य करो। और अगर आपका कुल आपको इसकी अनुमति नहीं देता तो एक काम करो कि आप मेरे सेना में आप भर्ती हो जाओ, और सेना के माध्यम से, एक मित्र के माध्यम से आप मेरे साथ राज्य करो। इस तरह के कई सारे विकल्प उन्होंने बताए। उनको सिद्धार्थ को बताया कि धर्म, काम और धन, यह जीवन के 3 उद्देश्य है, इसको प्राप्त करो। जब बुढ़ापा आएगा तब आपका यौवन नहीं होगा, और तब ये यौवन किसी काम का नहीं होगा। इसलिए आज जब आप जवान हो तब इस यौवन का, इस सुंदरता का उपयोग करो। जब आप बूढ़े हो जाओगे तब इस धर्म के मार्ग पर चलिए। सिद्धार्थ ने सभी बातें सुनी। राजा ने बहुत बातें सिद्धार्थ को अपने प्रवर्जा त्याग करने के माध्यम से कही। उन्होंने कहा कि अगर आपको धर्म ही प्यारा है, धर्म ही आपका उद्देश्य है, तो यज्ञ करो। यही आपके वंश की, यही आपके कुल की परंपरा रही है। यज्ञ करके, आहुति देकर, बलि चढ़ाकर ये सारा धर्म आप प्राप्त कर सकते हो। ये परिव्राज्य को आप त्याग करो। सिद्धार्थ सारी बातें सुन रहे थे और शांतिपूर्वक उन्होंने ये सारी बातें सुनी, और फिर राजा को उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हे राजन, मुझे आपके मैत्री पर थोड़ा भी संदेह नहीं है, थोड़ा भी मुझे शक नहीं है। आप मैत्री के भाव से ही मुझे ये सारी बातें बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे सांपों से डर नहीं लगता। उतना डर मुझे सांपों से नहीं लगता, उतना डर मुझे बिच्छू से नहीं लगता, उतना डर आकाश से गिरने वाली बिजली का नहीं लगता, आग का नहीं लगता, जितना डर मुझे इन विषयों में आसक्त चीज़ों से लगता है। और इसलिए मैं परिव्राजक बन के इन विषयों के ऊपर सारा कंट्रोल और ये सारा लाने का मैं ये काम कर रहा हूँ। और इसलिए मैं इसलिए परिव्राजक नहीं बना कि मेरा राज किसी ने छीन लिया है, या किसी ने मेरा मुकुट गिरा दिया है, किसी ने मुझे हरा दिया है, इसलिए मैं परिव्राजक नहीं बना हूँ। और मैं ये संसार के सारे दुखों को दूर करने के लिए, विषय आसक्त से, काम भोगों से बाहर निकलने के लिए मैं ये परिव्राजक बना हूँ। सिद्धार्थ ने भी अपनी ओर से सभी वो तर्क राजा बिंबिसार के सामने रखा, और राजा बिंबिसार फिर निशब्द हो गए। राजा बिंबिसार को पता नहीं चल रहा था कि अब क्या कहे सिद्धार्थ को, क्योंकि सिद्धार्थ उन सारे तर्कों को उन्होंने सामने रखा कि राजा कुछ कह नहीं पा रहे थे। राजा ने अंतिम में यही कहा, हाथ जोड़कर उनके निश्चय को उन्होंने हाथ जोड़ा, और ये उनसे अनुमति ली कि, और ये उनसे उन्होंने
एक आश्वासन लिया कि जब भी आप ये ऐसा कोई मार्ग ढूंढ निकालोगे तो वो मार्ग उन्हें भी बताने का कष्ट करे, और राजा फिर वहाँ से चले गए। राजा जाने के बाद, राजा बिंबिसार वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर राजगृह में और 5 परिव्राजक वहाँ पर आए। उन 5 परिव्राजकों ने सिद्धार्थ को सारी बातें पूछी, वही सारी बातें जो राजा बिंबिसार ने पूछी थी, अलग अलग लोगों ने पूछी कि आप परिव्राजक क्यों बने। तब उन 5 परिव्राजकों के नाम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कौंडिन्य, महानाम, ये सारी 5 जो नाम हैं मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये इस तरह से कहा जाता है कि सिद्धार्थ ने जिन 5 परिव्राजकों को दीक्षा दी वो ब्राह्मण थे, लेकिन द बुद्धा एंड इस धम्मा के किसी भी पेज पे ये लिखा हुआ नहीं है कि वो 5 परिव्राजक ब्राह्मण थे। और इसलिए मैं उन 5 परिव्राजकों का नाम आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो एक षड्यंत्र किया जाता है कि बुद्ध ने सबसे पहले, सिद्धार्थ गौतम ने जैसे ही उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो उन्होंने वो ज्ञान 5 परिव्राजक जो ब्राह्मण थे उनको दिया। तो ये झूठी बात है। सिद्धार्थ ने कभी भी किसी 5 परिव्राजक ब्राह्मणों को अपनी धम्म की देशना नहीं दी। उन 5 परिव्राजकों के नाम थे कौंडिन्य, अश्वजीत, कश्यप, महानाम और बधुका। ये 5 परिव्राजक इन्होंने सिद्धार्थ को बताया कि आपको पता है कि कपिलवस्तु छोड़ने के बाद कपिलवस्तु में क्या हुआ। सिद्धार्थ ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ। उन 5 परिव्राजकों ने कहा कि जैसे ही आप कपिलवस्तु से चले गए, वहाँ के युवाओं ने, युवतियों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने, सभी कपिलवस्तु के नागरिकों ने वहाँ पर आंदोलन किए, मोर्चे निकाले, हाथ में झंडे लिए और नारे दिए कि कोलिय भी हमारे भाई है, उनसे हमको कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना। सिद्धार्थ के गृह त्याग के बारे में सोचो। और फिर शाक्यों को एक सभा लेने पर वो मजबूर हो गए और शाक्य संघ की सभा में ये तय हुआ कि 5 शाक्यों की नियुक्ति की जाए और वो कोलियों से बात करे। कोलियों को इस बारे में जब पता चला कि सिद्धार्थ हमारे लिए हम लड़ाई में मरे नहीं, इसलिए वो गृह त्याग करके चले गए हैं, तो शाक्यों ने भी लड़ाई का निर्णय रोक दिया और कोलियों ने भी लड़ाई का निर्णय रोक दिया। और जब कोलियों को पता चला कि शाक्यों के माध्यम से इस तरह से एक समिति गठित हो रही है तो वो भी आनंदित हो गए। कोलियों ने भी 5 लोगों को चुना और इन 10 लोगों की कमेटी ने, परिषद ने उस रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे के ऊपर कौन कितना पानी लेगा और कौन कब पानी लेगा, इसके ऊपर सारे निर्णय लेने के लिए ये परिषद गठित की और हमेशा हमेशा के लिए रोहिणी नदी का जो झगड़ा था वो खत्म कर दिया। ये बात जैसे ही सिद्धार्थ को पता चली, सिद्धार्थ को आनंद महसूस हुआ। सिद्धार्थ को लगा कि मेरा जो गृह त्याग है वो सफल हुआ, वो विजयी हुए, ये भावना उनको लगी। लेकिन उन 5 परिव्राजकों ने एक सवाल खड़ा किया कि सिद्धार्थ गौतम, जिस वजह से आप ये देश छोड़कर आ गए थे और परिव्राजक बन गए थे, अब वो तो समस्या ही मिट गई है, अब युद्ध की समस्या बाकी ही नहीं रही है, तो आपके परिव्राजक बनने की भी अब कोई जो औचित्य है वो बना नहीं रहता। और इसलिए आपको भी अभी परिव्राजक त्याग करके आपको अपने माता पिता के पास राज्य में आपको वापस जाना चाहिए और एक राजकुमार की जिंदगी आपको जीनी चाहिए। इस तरह का उन परिव्राजकों ने सिद्धार्थ गौतम से विनती की। और फिर ये परिव्राजक वहाँ से चले गए। ये परिव्राजक वहाँ से जाने के बाद सिद्धार्थ सोचने लग गए और ये खबर सुनने के बाद कि शाक्य और कोलियों में अब मैत्री हो गई है, वो विचलित हो गए। सिद्धार्थ गौतम विचलित हो गए कि इन दोनों में मैत्री हो गई है। वो ये सोचने लग गए कि क्या अब भी मेरा जो परिव्राजक बने रहना, ये जो निर्णय है, क्या अभी ये सही है, क्योंकि अब तो युद्ध की समस्या ही नहीं रही है। लेकिन सिद्धार्थ जब सोच रहे थे गंभीरतापूर्वक और दृढ़ निश्चय लेकर जब सोच रहे थे, तब उन्होंने सोचा नहीं, मुझे अब घर वापस नहीं जाना चाहिए। युद्ध की समस्या ये मूलतः झगड़े की समस्या है और ये एक छोटे समस्या का एक छोटा सा अंग है।
ये झगड़ा कुलीनों में और ब्राह्मणों में चल रहा है, ये झगड़ा माता पिता में चल रहा है, ये झगड़ा बेटे और माँ में चल रहा है, ये झगड़ा पिता और बेटे में चल रहा है, भाई भाई में चल रहा है, बहन भाई में चल रहा है, साथी साथी में चल रहा है। और इसलिए युद्ध की जो असली समस्या है वो है झगड़े की समस्या, और इसलिए मुझे इस झगड़े की समस्या पर काम करना होगा। और इसलिए वो सोच रहे थे कि ये परिव्राजक बने रहना अब ठीक है या इसको त्यागना चाहिए। और फिर सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि अब मुझे घर वापस नहीं जाना चाहिए और इस सामाजिक समस्या का हल मुझे ढूंढना है। और जितने भी पूर्व उनसे पहले जितने भी सामाजिक समस्या पर हल ढूंढने वाले जितने भी सॉल्यूशंस थे, जितने भी वहाँ पर दर्शन अवेलेबल थे, वो सारे दर्शन का अभ्यास करने का निश्चय उन्होंने लिया। और इस सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने प्रवर्जा धारण की। यह है सिद्धार्थ गौतम के प्रवर्जा का असली कारण। उन्होंने ना तो किसी मृतक की लाश को देखकर, किसी बूढ़े को देखकर या रोगी को देखकर प्रवर्जा नहीं ली, ना तो उन्होंने शाक्य और कोलियों में जो रोहिणी नदी से जो झगड़ा जो युद्ध की समस्या थी, ना तो वो युद्ध की समस्या के लिए उन्होंने प्रवर्जा ली, बल्कि ये प्रवर्जा ये जो सामाजिक समस्या थी, झगड़े की समस्या, ये ऊंच नीच की समस्या, इस समस्या के ऊपर हल ढूंढने के लिए उन्होंने ये प्रवर्जित रहने का निर्णय लिया। और आगे चलकर उन्होंने इस समस्या का हल ढूंढ निकाला। वो हल क्या है वो हम अगले एपिसोड्स में ढूंढेंगे कि सिद्धार्थ गौतम ने इस सामाजिक समस्या के ऊपर क्या हल निकाला और क्या है सिद्धार्थ गौतम का वो नया आविष्कार। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।